Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our one important series regarding BPSC 71st prelims. पिछले वीडियोस में आपने देखा कैसे हमने हर मंथ को स्पेसिफिकली हर एक इम्पॉर्टेंट डेट को लेकर कंसेप्ट को पढ़ा और जितने करंट अफेयर्स हैं एरियाज हमने सारे कवर किया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आया बजट को लेकर, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। आज से हमारा एक इंपॉर्टेंट सीरीज लॉन्च हो रहा है। जो चीज़ों को हमने पढ़ा है उसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में सवाल देखेंगे, जहां से प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आएंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम हुआ है अभी बीपीएससी में, अगर उसको भी आप सवाल को देख रहे होंगे करंट अफेयर्स, तो आपने जो महीनों को अभी पढ़ा है इस क्लास, आपको समझ में आ गया कि सवाल वहां से कैसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली ए रिवीजन क्लास रिगार्डिंग करंट अफेयर्स स्पेशल। ये सारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये हम एक तरीके से रिवीजन कराएगा जो चीज आपने पढ़ा है। आई होप कि आपने सारे पीडीएफ फाइल को बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। एक बार वीडियो आपने देखा, आपको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सवाल कैसा होगा, और बस ये आपको एक रिवीजन है कि आपको दिमाग में रहेगा कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो कैसे सॉल्व करना। इस वीडियो के माध्यम से हम लगभग 1000 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे करेंट अफेयर्स स्पेशल, और ये लगभग एक साल के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया जाएगा। तो जो चीज को हमने पढ़ा है उसी चीज को अब हमें रिवाइज करना है इन एमसीक्यू फॉर्मेट। तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल देखते हैं। यंगेस्ट फीमेल टू स्केल, यंगेस्ट फीमेल टू स्केल, ये भी वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा। सबसे पहला जनवरी में जो एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो लेक्चर हमारा था, कार्तिकेय कामिकेन, याद है। इन्होंने सारे जो इंपॉर्टेंट कंटिनेंट के जो टॉप पॉइंट हैं, जो टॉप पीक है, जैसे अगर हम एशिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की बात करें तो माउंट किलिमांजरो, अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो विंसन मैसिफ, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका तो माउंट देनाली, ये सारा आपने पढ़ा था। तो ये भी सवाल आ सकता है, हु बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल टू स्केल हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ 7 कंटिनेंट। तो ये भी टॉपिक हमने पढ़ा था। काम्य कार्तिकेयन कहाँ के रहने वाले थे? मुंबई। ठीक, नेक्स्ट अगर हम सवाल देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज, ये भी पढ़ा था हमने। विच साइट डज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज कनेक्ट इन कन्याकुमारी, तमिलनाडु? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ाया था कि तमिलनाडु में फर्स्ट ग्लास ब्रिज बना हुआ है इंडिया का, और 2 इंपॉर्टेंट साइट्स को कनेक्ट किया गया था। तो सवाल यहीं से पूछा गया कौन 2 साइट है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड थिरुवल स्टैच्यू। आंसर विल बी ए। तो ऐसे करके एमसीक्यू को पढ़िएगा तो सारे चीज आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि क्या हमने ये सब टॉपिक पढ़ा था, तो अगर आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए, ये हमने पढ़ा था। 17 ईयर ओल्ड फ्रॉम मुंबई बिकेम द यंगेस्ट फीमेल, तो कार्तिकेयन कामिकेन। उसके बाद हमने सेकेंड चीज पढ़ा था, तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने एक उद्घाटन किया था, ग्लास ब्रिज, कन्याकुमारी, विवेकानंद स्टैच्यू। तो ये सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने कर दिया है कि आपको चीजें समझ में आए, और यहां से अगर एमसीक्यू आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हमारा एक तरीके से रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया नेपाल, जैसे बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज में क्वेश्चन होता था, तो 18th एडिशन हुआ है। सूर्य किरण किसके बीच में होता है? सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल। और ये कौन सा एडिशन था? 18th एडिशन था। सवाल अब यहां से सूर्य किरण को लेकर पूछा जाएगा कि किस 2 बीच कंट्रीज में होता है, किस एडिशन को लेकर सवाल पूछा जा सकता है, और लोकेशन को लेकर सवाल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इज, वेयर वाज द 18th एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल सूर्य किरण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? आंसर क्या होगा? सालिहांडी नेपाल, सल्जहंडी
नेपाल, सल्ज हंडी नेपाल। आंसर विल बी बी। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसरो से लेकर है, इसरो का ये भी हमने पढ़ा था, स्पेडेक्स मिशन। What technology did ISRO demonstrate during the PSLV 660 SpaceX mission? तो किस चीज को लेकर था ये सवाल, याद आ रहा है? वेरी गुड। तो आंसर विल बी स्पेस डॉकिंग। ये स्पेस में कैसे दो चीजों को जोड़ा जा रहा था, अगर ये आप देखिएगा, ये चीज हमने पढ़ा है। सवाल तो ऐसे ही आएगा ना, इसमें कंफ्यूज होने की क्या जरूरत। देखिए, इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस PSLV 660 स्पेस मिशन। तो ये दो था। भारत बिकेम द फोर्थ कंट्री डॉकिंग आफ्टर रसिया, यूएसए एंड चाइना। PSLV 660 यूज किया गया था, 99th लॉन्च है। ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्पेस डॉकिंग, कैसे स्पेस में डॉकिंग किया जा रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। What is the primary goal of मिशन मौसम लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस? तो ये भी हमने पढ़ा था, मिशन मौसम। तो इसका प्राइमरी गोल क्या है? पहला ऑप्शन में प्रमोट एंशियंट इंडियन आर्ट। तो ये समझ में आ रहा है, ये तो नहीं है। मेक इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट, इनहांस टूरिज्म, ये भी नहीं हो सकता। डिजिटलाइज एजुकेशन। तो आंसर विल बी बी, मेक इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट। तो ये क्लाइमेट स्मार्ट रेजिलेंट को लेकर मिशन मौसम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा लॉन्च किया गया था, याद आ रहा है? तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग तो मिशन मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रेडीनेस फॉर एजिंग सोसाइटी। हमने एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़ा था कि उसमें भारत का रैंक क्या था, मैंने पढ़ाया था 1 2 3 रैंक। So what is India's rank among 143 countries in readiness for rapidly aging society according to the nature aging? तो भारत का रैंक क्या है? 8वां नहीं है, गलत। फर्स्ट नहीं है। आंसर विल बी 1 2 3। आंसर विल बी बी, 1 2 3। दिस MCQ is very important to revise monthly। सवाल कहां से क्या आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोस्वेनिया सिविलियन का यूनेस्को, ये भी हमने पढ़ा था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया और यहां से MCQ क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो सिविलियन का रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन दिसंबर 2024 इज ए ट्रेडिशनल लव सॉन्ग फ्रॉम विच कंट्री? तो आंसर विल बी सी, बोस्निया एंड हर्जिगोविना। आंसर विल बी सी। ये भी पढ़ा था टॉपिक। ऐसा कोई टॉपिक है जो हमने कुछ मिस नहीं किया था, सारे चीज हमने पढ़ा था। देखिए, ये भी पढ़ा, मिशन मौसम पढ़ा है, एजिंग वाला भी पढ़ा 1 2 3। एंड दिस इज द सोल्वडिकना बल्कन ब्लूज। याद रखिएगा, सोल्वडिकना कौन सा वो सॉन्ग है? बल्कन ब्लूज गेन्स यूनेस्को रिकॉग्निशन रिगार्डिंग। तो यहीं से ये सवाल आया है, बोस्निया बल्कन ब्लूज पढ़ा था, याद है? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक सवाल देखते हैं हम। Who was appointed as Secretary General of the Indian Ocean Rim Association starting जनवरी 2025? क्या होगा आंसर? सलमान अल फारिसी, सुशील कुमार मोदी, तो ये तो नाम होगा ही नहीं। आंसर विल बी सी, संजीव रंजन। तो IORA के सेक्रेटरी किसे बनाया गया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का? संजीव रंजन। For which year has the Ministry of Defense declared as year of reform? तो आंसर विल बी 2025। ऐसे भी सवाल आ सकता है, क्या 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह ने क्या इस ईयर को किस चीज के लिए बोला गया है? तो ईयर ऑफ रिफॉर्म। We are discussing important MCQs of current affairs। तो 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बताया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात सौर प्लेटफॉर्म, ये भी हमने पढ़ा था, एक इंपॉर्टेंट AI बेस्ड है।
ट्रांसलेशन को लेकर। तो विच एआई सिस्टम पावर्स गुजरात सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024? आंसर विल बी भासिनी। ये भी पढ़ा था। तो अगेन दिस इज, थोड़ा सा देखते हैं ये चीज को, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फिर से। ये देखिए, गुजरात लॉन्चेस स्वार प्लेटफॉर्म टू ओवर लैंग्वेज बैरियर्स। तो ये भी पढ़ा था। स्वार क्या है? स्पीच एंड रिटेन एनालिसिस रिसोर्स। भाषणी चीज को यूज किया जा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऑल थिंग वी हैड डिस्कस ऑलरेडी, और हमें बस रिवीजन करना है इन द एमसीक्यू फॉर्मेट। ठीक है। अब अगर ये सब सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि आपने चीजों को पढ़ा है और आपको याद है। तो बेसिकली टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ये हम एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं, और लगभग 1000 क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे लगभग एक साल को लेकर। कुछ हम इकोनॉमिक सर्वे से सवाल उठाएंगे 50 सवाल, उससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। बजट से लेकर कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। उस 50 सवाल से बाहर क्या जाएगा, बस आपको उसको रिवीजन कर लेना, एक बार वीडियो देखना है और पीडीएफ फाइल को एक बार रिकॉल कर लेना। 35 से 40 सवाल जो भी आएगा बिहार करंट अफेयर्स बीपीएससी में, उसको लेकर आप कॉन्फिडेंट रहिएगा और बड़ा अच्छे से सॉल्व कीजिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। Who released the annual ground water quality report for 2024? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर को रिवाइज करना है, और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कमिटी बनाया गया, और उस कमिटी को कौन हेड करेंगे? तो क्वेश्चन वहीं से निकलता है, हु चेयर्स द वर्किंग ग्रुप ऑफ रिव्यूइंग होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर रिवीजन? डॉक्टर अरविंद पंगड़िया, प्रोफेसर रमेश चंद्र, नितिन गडकरी, एस जयशंकर। आंसर विल बी प्रोफेसर रमेश चंद्र। ठीक, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, रोमानिया एंड बुल्गारिया ज्वाइन शेंजन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन होता है, वीजा फ्री जोन है, हमने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन को लेकर। तो यूरोपियन यूनियन में कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिन्होंने वीजा फ्री जोन को ज्वाइन किया। तो नया ज्वाइन करने वाला कौन कंट्री है? एज ऑफ जनवरी 1, 2025 विच टू कंट्रीज बिकेम द फुल मेंबर ऑफ शेंजन? तो आंसर विल बी बुल्गारिया एंड रोमानिया। तो ये जोन क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, शेंजन जोन, इसको बोलते हैं वीजा फ्री जोन। वीजा फ्री जोन, एनीबॉडी कैन इंटर्स, कंट्री के बीच में एक इंपॉर्टेंट डील साइन होता है। नाउ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, हु ऑन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन चेस फॉर 2024? तो आंसर विल बी गुकेश डी। आपने पता है इन्होंने अभी चैंपियनशिप जीता था, मैग्नस कार्लसन को हराकर। उसको हराया था मैग्नस कार्लसन। कहाँ के हैं ये नॉर्वे के। ठीक, तो गुकेश डी को ही क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये किस किस स्पेशलिटी के लिए? चेस। कोई कंफ्यूजन नहीं, याद रखिएगा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? तो गुकेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंडियाज 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट टू यूएनएफसी। ये भी हमने टॉपिक पढ़ा था, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? What was the percentage decrease in India's total greenhouse gas emissions in 2020 compared to 2019 as per biennial update report 4? ये भी टॉपिक पढ़ा था, याद है ये टॉपिक? ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमने मिस किया जहां से सवाल बन सकता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मैंने अभी बताया, रोमानिया बुल्गारिया ये भी हमने पढ़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स, ये भी सारा चीज देखिएगा, आपको रिकॉल आ जाएगा। गुकेश को भी मिला है, चेस में मिला है, उसके बाद और लोगों को भी मिला है, हरमनप्रीत सिंह, हॉकी प्रवीण कुमार, मनु भाकर।
ये सारा आपको याद रखना है। इंडियाज बाइनियल अपडेट, ये भी सवाल जो भी आया है तो ये सवाल आप देखिएगा। एज पर रिपोर्ट इंडियाज टोटल ग्रीन हाउस गैस 7.93 in 2020 compared to the 19. This is very important, but it has increased by 98.34%. हर चीज को हमने अच्छे से पढ़ा है, चीजों को समझा है। आंसर विल बी बी, 7.93%। रिवीजन हो रहा है, चलिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। Which company tested SwechSat UHF communication system aboard PSLV-60? तो आंसर विल बी ISRO। आंसर विल बी ISRO। On December, ISRO सक्सेसफुली पोलर सैटेलाइट P60 सतीश धवन, जिसका नाम क्या है, SwechSat Vyom-2। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल पोएम 4। तो ये भी एक सवाल यहां से आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू लीड्स 2024 रिपोर्ट, विच कोस्टल स्टेट वाज अवॉर्डेड एज एन अचीवर? तो आपको पता है एक रिपोर्ट जारी किया जाता है लीड्स, और उन्होंने कोस्टल में किसको अचीवर कहा? तो आंसर विल बी गुजरात। तो ये तो कोस्टल स्टेट है नहीं, ये कोस्टल स्टेट है नहीं, ये कोस्टल स्टेट है नहीं, आंसर विल बी गुजरात। जस्ट आपको एक एमसीक्यू हो सके। ऑप्शन से ज्यादा आपको याद रखना, ये टॉपिक आपने पढ़ा, कोई भी सवाल आएगा तो आप सॉल्व कर सकते। आंसर विल बी गुजरात। द टू FP Amulya and Akshay launched in January 2025 are intended for which force? ये भी हमने पढ़ा था, पेट्रोलिंग व्हीकल। तो किसके लिए? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, पढ़ा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा कि पहली बार तो नाम नहीं सुना? अमूल्य एंड अक्षय, ये भी हमने भी पढ़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये देखिए, अमूल्य एंड अक्षय किसके लिए? इंटरनेशनल अमूल्य एंड अक्षय फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड इन वास्को डी। ठीक, तो मैं आपको पुराने चीज से आपको रिवीजन करा रहा हूं, और हमें कम से कम 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इंडियन कोस्ट गार्ड, आंसर विल बी इंडियन कोस्ट, क्या है? अमूल्य एंड अक्षय, याद रहेगा, अमूल्य एंड अक्षय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप मैस्कट, व्हाट आर द मैस्कट ऑफ द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप 2025? कौन जीता है? पहले तो यहां से ये सवाल आ सकता है, तो भारत जीता है, दोनों में, मेन में भी और वुमेन में भी। कौन जीता है? तो भारत जीता है। और इसका मैस्कट कौन था? तो हमने पढ़ा था तेजस एंड तारा, तेजस एंड तारा। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया था UDSI 2023-24, हाउ मच डिड इंडिया स्कूल इनरोलमेंट डिक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ये भी पढ़ा था, कौन पर? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने उस दिन भी आपको अच्छे से समझाया था जब हमने जनवरी मंथ को पढ़ रहे थे। तो ये भी देखिए, अभी हमने पढ़ा है खो खो अनवील्स ट्रॉफी मैस्कट तारा, तेजस एंड तारा डायनेमिक। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज दिस रिपोर्ट 2024, और इसमें कितना इनरोलमेंट ड्रॉप्ड हुआ है? तो ओवर 1 करोड़ कंपेयर टू द 2018-19 लेवल। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, 2018-19 में, तो आंसर विल बी 1 करोड़। ऐसे ही तो सवाल आएंगे। रिवाइज हो रहा है, हर क्वेश्चन को अब देखना, अच्छे से पढ़ना, भूलिएगा ही नहीं, इसलिए मैं एमसीक्यूज लेकर आया हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विच कंट्री बिकेम द 10th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स अलायंस इन जनवरी 2025? तो आपको पता है ब्रिक्स समिट भी होने वाला है, ठीक,
और उसमें कौन सा 10th फुल मेंबर बना है, तो आंसर विल बी इंडोनेशिया। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हु लॉन्च द भारत पोल पोर्टल इन जनवरी 2025। जैसे इंटरपोल होता है वैसे ही भारत पोल उस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। आंसर विल बी अमित शाह, भारत पोल। नेक्स्ट देखते हैं, which is the first Indian state to integrate forest ecosystem services in green GDP? Very very important. Answer will be छत्तीसगढ़। आंसर विल बी छत्तीसगढ़। हमने बजट में बिहार का ग्रीन बजट के बारे में भी पढ़ा था, ग्रीन बजट। तो डोंट बी कंफ्यूज विद द ग्रीन बजट विथ ग्रीन जीडीपी। और ये इंटीग्रेट करने वाला पहला स्टेट कौन है, तो छत्तीसगढ़। आंसर विल बी छत्तीसगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, रिवाइज हो रहा है। चलिए, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो ये जनवरी का, हमने एक लास्ट में जुलाई वाला भी पढ़ा था, तो अगर जनवरी वाला में ऑप्शंस देखिएगा तो आंसर विल बी 85, और ये घट के 77th हो चुका। टॉप में कौन था, सिंगापुर। सिंगापुर। तो सारे रिपोर्ट एंड इंडेक्स हमने कंप्लीट किया है, सारे इंपॉर्टेंट डेट हमने कंप्लीट किया है, और साथ में ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस सारे कंप्लीट किया। प्लीज अगर आपने नहीं पुराने वीडियोस देखा है तो प्लीज पहले वीडियोस को देखिए, पीडीएफ फाइल को पढ़िए, एंड देन गो फॉर द रिवीजन ऑफ दिस एमसीक्यू करंट अफेयर। उसके बाद आप फुल कॉन्फिडेंट रहिएगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा करंट अफेयर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ हेडक्वार्टर होता है, दावोस। दावोस कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड। World Economic Forum Future of Jobs Report. By 2030, according to the World Economic Forum, how many net new jobs will be created globally? ये भी टॉपिक पढ़ा था हमने, याद है? नहीं पढ़ा था, पढ़ा था, इसलिए मैंने पता था कि आपको रिवाइज करने के लिए मैंने स्लाइड भी रखा है साथ में। ये इंडोनेशिया वाला भी हमने न्यूज पढ़ा था। उसके बाद भारत पोल, छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट बिकम द ग्रीन जीडीपी, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, फ्यूचर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। देखिए कितना मिलियन जॉब्स की बात किया गया था, 170 मिलियन जॉब्स, 170 मिलियन जॉब्स। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, 170 मिलियन जॉब्स। रिवाइज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, Which airport became India's first receive level 5 accreditation from Airport Council of International January 2025? The answer will be Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. The answer will be B. याद रखिएगा, which airport became the India's first to receive level 5 accreditation from Airport Council International? महाराजा छत्रपति, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज अपॉइंटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11th चेयरमैन ऑफ इसरो स्टार्टिंग जनवरी 14, 2025? कौन है? आंसर विल बी वी नारायण। आंसर विल बी वी नारायण। ये भी पढ़ा था हम लोग ने, वी नारायण। ये देखिए, वी नारायण 11th चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट। किसको ये रिमूव करेंगे, तो एसपी सोमनाथ, एसपी सोमनाथ। और अभी कौन नया बनेंगे जनवरी 2025 से, तो वी नारायण, वी नारायण। नाउ नेक्स्ट, INS Bugsir submarine delivered in January 2025 belong to which class?
अरिहंत क्लास, स्कॉर्पियन क्लास, सिफेलिक्स क्लास, कोलकाता क्लास। तो आंसर विल बी स्कॉर्पियन क्लास। आपने पढ़ा था ना P25 प्रोजेक्ट, तो मैंने अभी आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। INS वगसीर, वगसीर S26 इंडियन आर्मी महाराष्ट्र प्रोजेक्ट P75 इसमें आता है। तो इससे पहले सबमेरीन से कलवेरी, खंडेरी, करंज, वगीर डिलीवर्स स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन टू द नेवी। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल भी आया रिसेंट बीपीएससी के एग्जाम में भी। प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, इसका मैंने थीम भी बताया था, याद है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं और इसका थीम क्या था? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। पता है, महात्मा गांधी वापस भारत आए थे, और इस बार का जो थीम है, कहाँ पे हुआ, क्या थीम है, सब चीज। तो कहाँ पे मनाया जाएगा? उड़ीसा में मनाया जाएगा। एक सवाल यहाँ से निकल कर आता है। एंड व्हाट इज द थीम? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। तो आंसर विल बी 9 जनवरी। कहाँ पे मनाया जाएगा इस बार का? तो उड़ीसा। उड़ीसा के किस शहर में? तो भुवनेश्वर। और थीम क्या है? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। तो ऐसे ही सवाल आएंगे, तो आंसर विल बी 9 जनवरी। ब्लू फ्लैग बीचेस हमने पढ़ा था। विच टू केरला बीचेस गॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन जनवरी 2025? आंसर विल बी कप्पड़ एंड चाल। कप्पड़ एंड चाल। कप्पड़ एंड चाल, ये देखिए पढ़ा था हमने। जनवरी, कप्पड़ बीच इन कोझिकोडे एंड चाल बीच इन कन्नौर रिस्पेक्टिवली covered a blue flag certification from Denmark. तो फाउंडेशन ऑफ 33 क्राइटेरिया। आज के डेट में इंडिया नाउ बिकेम द 4th कंट्री एशिया आफ्टर साउथ कोरिया। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया था। अभी तक भारत में 12 ब्लू फ्लैग बीचेस है। नया जुड़ने वाला कौन है? केरला का कप्पड़ एंड चाल। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Who authored How India Scaled Mount G20? The Inside Story of G20 President. Very very important book. Very very important book. किसने लिखा था? Anyone? रिवाइज किया है, हर चीज को हमने पढ़ा। ये देखिए, अमिताभ कांत, हाउ इंडिया स्केल माउंट 20। तो ये सब टॉपिक हमने कवर किया है। अमिताभ, आंसर विल बी अमिताभ। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन विच इंटरनेशनल कमिटी डिड इंडिया गेन मेंबरशिप इन जनवरी 2025? यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, गलत। यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस, यूनेस्को हेरिटेज कमिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आंसर विल बी बी। क्या ऐसे चेहरा बना रहे कि हमने पढ़ा ही नहीं? क्या पढ़ा है? ये टॉपिक भी पढ़ा, ये देखिए, यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ बिग डाटा साइंस फॉर सीवीड। ये सारा चीज है जो आपको बस रिवाइज के लिए मैंने एमसीक्यू ला दिया कि आपको लगेगा कि सवाल कैसा हो सकता है, उस चीज को हमें डिस्कस करना। विच कंपनी पार्टनर विथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू ओपन नेटवर्क? तो गूगल क्लाउड। ये भी पढ़ा था हमने, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा सवाल आता है। जो बीपीएससी का जो स्पेसिफिक है वन लाइनर, तो वो सारे चीज हम कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो आंसर विल बी राजगीर। ये तो सबको पता होगा, इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है कंफ्यूजन। हिमकच सिस्टम प्रोटेक्ट सोल्जर इन व्हाट टेम्परेचर रेंज? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है, स्लाइड में भी है, आपने रिवाइज किया होगा। इसका जवाब आप दीजिएगा, क्या होगा? आंसर विल बी बिहार गेट्स द फर्स्ट। हिमकच के बारे में देखिए, कितना से +20 से -60, +20 से -60, -60। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिमकच का जो क्लोथिंग सिस्टम है जिसको बनाया जा रहा है, खासकर वैसे जोन
यहाँ पे बहुत टफ होता है, तो आंसर विल बी +22 -60। नेशनल विथ किसके, स्वामी विवेकानंद का मनाते हैं 12 जनवरी, आंसर विल बी स्वामी विवेकानंद, तो ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेट्स द जेमोर्थ टनल इन जम्मू एंड कश्मीर इन जनवरी 2025? नरेंद्र मोदी। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने स्लाइड में भी पढ़ा था, जनवरी वाले पर्टिकुलर जनवरी मैगजीन में भी पढ़ा था। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं, हु विल इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बाय इंडिया सेमीकंडक्टर टू बी एस्टेब्लिश्ड? ये भी पढ़ा था, कहाँ पे था? वेरी गुड, ये देखिए, ये भी टॉपिक को समझा था। इसको बस एक बार अगर वन लाइनर भी आए तो भी समझना है, नॉर्मल जैसे भी सवाल है। आंध्र प्रदेश CSOPC, ये भी हमने पढ़ा था। बिरला कहाँ पे हुआ ये चीज़ को, न्यू दिल्ली, इंडिया 2026 में न्यू दिल्ली में होने वाला है। और अभी कहाँ पे हुआ है, तो वसुधैव कुटुंब। ये सारे सवाल आपको याद रखना है। लोकसभा कमेटी यूनिशी, ये आंसर विल बी आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। Which country will host 28th conference of speaker and presiding officer? इंडिया, अभी मैंने बताया, आंसर विल इंडिया, न्यू दिल्ली। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट टेक्नोलॉजी हैज चाइना टेस्टिंग विद द सीजन 25 लॉन्च्ड इन? तो ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग, स्पेस टूरिज्म, GPS, सोलर पैनल टेस्टिंग। तो ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is the main application of India's Bhargavastra micro missile? Counter drone system, nuclear attack, underwater air warfare, anti tank operation। पढ़ाया था ना उस दिन, ये देखिए, फर्स्ट इंडोजेनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम नेम्ड भार्गवस्त्र क्या है? काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल, काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल। तो एवरीथिंग had discussed। काउंटर ड्रोन सिस्टम, ऐसे कंधे पे रख के आप चीज को अटैक कर सकते, ये एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 2025? कौन? मोहंती। कौन थे, याद है? आंसर विल बी मोहंती। सोमनाथन, एंड आंसर विल बी द गवर्नमेंट मेंबर सेक्रेटरी TV सोमनाथन। ये सारा चीज आपने पढ़ा है, आपको बस रिकॉल कराना है MCQ। ऑल चाइना अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर जिंगजिंग युआंग मेडोंग रीजन। तो आंसर विल मेडोंग रीजन तिब्बत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आ सकता है। ये सारे हमने स्लाइड के जनवरी के MCQs। पिक्सल फायर फ्री कंस्टलेशन, ये भी हमने पढ़ा था। पिक्सल फायर फ्लाई सैटेलाइट वे लॉन्च अब्रोड विच स्पेस मिशन। तो आंसर विल बी ओरिजिन। थर्ड लॉन्च पैड लोकेशन कहाँ पे ये अप्रूव किया गया है? आंध्र प्रदेश, थुम्बा, बेंगलुरु एंड कर्नाटका। कहाँ पे है? चाइना बिल्ट, ये भी हमने पढ़ा भी, चाइना बिल्ट फर्स्ट कहाँ पे ये है, ये देखा, गूगल पिक्सल लिंस फायर कंस्टलेशन, चाइना अप्रूव्स। थर्ड लॉन्च कहाँ पे? लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा। इंडियन नेवी एक्सरसाइज, पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कवर किया, आंसर ये पढ़ा था। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको लग रहा हो कुछ नया है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। द लव पेराउस 25 कौन सा है? तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ था? हरमुज, बबलेट मंडप, स्विस कैनाल, गिब्रेल्टर, पार्क पार्क मनार एंड मलक्का। कहाँ पे हुआ था? ला पेरोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मल्टीनेशनल, मलक्का, सुंडा एंड लोम्बोक। मलक्का, शुम्बा एंड लोम्बोक। ओके, मलक्का, सुंडा, लोम्बोक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच इंडियन एजेंसी पार्टनरशिप विद नेपाल एंड अपर कर्नाली हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये भी सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं।
व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लू ओरिजिन रियूजेबल रॉकेट लॉन्च इन 2025? तो मैंने सारे जनवरी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करा दिया है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लू ओरिजिन का न्यू रियूजेबल क्या नाम है? लॉन्च रियूजेबल न्यू ग्लेन। तो यहां से भी सवाल आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, विच कंपनी ब्लोगोस? तो आपको पता है ओरिजिन लॉन्च प्रोजेक्ट। तो ये सारे सवाल आपको स्पेसएक्स को लेकर या ब्लू ओरिजिन को लेकर, ये दो में कंफ्यूजन होगा। फायरफ्लाई, ये सब सारे क्वेश्चंस हैं। पाकिस्तान पोस्ट सीजन जेंसन, तो ये सब आंसर विल बी। ये सारे इंपॉर्टेंट जनवरी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यहीं से सवाल आएगा। हमने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, बस आप इस एमसीक्यूज के पीडीएफ फाइल को, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सवाल कहाँ से आ सकता है। ठीक, ऐसे करके हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे एंड वी हैव टारगेट टू कंप्लीट अराउंड 1000 मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर द बीपीएससी 71st प्रीलिम्स। और ये सारे करेंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार स्पेसिफिक, बजट, सर्वे, सारा चीज को हमको कंप्लीट करना है। इससे बाहर क्या जाएगा? प्रैक्टिस भी हो गया, चीज़ों को हमने पहले पढ़ा भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज लाएंगे रिगार्डिंग द मंथ। ठीक, तो अब अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। नए चीज़ नहीं पढ़ना है, जो चीज़ आपने पढ़ लिया है उसी को रिवाइज कीजिए। ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, जो आपको कॉन्फिडेंट भी देगा और आपके डाउट क्लियर भी करेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।